नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम जानेंगे बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम 2020-21 के बारे में। बिहार में नए सरकार के गठन के साथ ही सरकार एक्शन के मोड में आ गई है। बिहार सरकार राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे रही है। सरकार का यह प्रयास रहा है कि SC/ST छात्र कभी आर्थिक परेशानियों की वजह से पढ़ाई न छोड़े। इसको लेकर सरकार समय समय पर कई तरह की स्कीम लाती रही है। आपको बता दें कि सरकार यह चाहती है कि उनके राज्य में हर बच्चों को शिक्षा मिले, लेकिन कई बार सरकारी योजनाओं का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। इस छात्रवृत्ति के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और इसका फायदा किन किन लोगों को मिलेगा, इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं किन्हें मिलेगा इसका लाभ। इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले उनको बिहार का नागरिक होना होगा। उसके बाद अभ्यर्थियों को मैट्रिक से आगे की कक्षा में होना चाहिए। इसके बाद अगली जो कड़ी है उसमें है कि अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त पोस्ट मैट्रिक में पढ़ रहा हो, जैसे कि IA, ISC, ICOM, इन सारे किसी भी पाठ्यक्रम में उनका एडमिशन होना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में होना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी किसी राज्य या केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ रहा हो। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है उसमें है कि उस परिवार के वार्षिक आय 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम जानेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को कितने मिलेगी राशि। तो सभी 10+2 यानी कि IA, ISC, ICOM या अन्य कोर्स में जो पाठ्यक्रम में जो एडमिशन लिए हुए हैं उनको 2,000 रुपये की राशि मिलेगी। इसके बाद स्नातक या उसके बराबर BA, BMC, BCom के छात्रों को 5,000 रुपये की राशि मिलेगी। प्रस्नातक यानी कि उसके बराबर MA, MSc, MCom करने वाले छात्रों को 5,000 रुपये तक की राशि मिलेगी। उसके बाद ITI करने वाले छात्रों को 5,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, टेक्नोलॉजी के कोर्स, इनके अलावा में जो जिसका जिक्र नहीं किया गया वो है कृषि, इन सारे सेक्टर के लोगों को 15,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इन जब फॉर्म हम फिल करेंगे यानी कि जब हम फॉर्म को भरेंगे उस समय हमें किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी उसमें है शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको, यानी कि आपका जो आखिरी क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट का वो देना होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र यानी कि आप SC/ST के कौन सी जाति में आते हैं। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, निवास यानी कि आप बिहार के कौन से जिले से आते हैं, इसका निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके बाद आपका किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए तो आपको बैंक खाता की पूरी जानकारी देनी होगी। उसके बाद आपको आधार कार्ड जो है वो उसको देना होगा। उसके बाद कोर्स की रसीद यानी कि आप जिस पाठ्यक्रम में आपकी पढ़ाई हो रही है उसका जो फीस रसीद होगा वो देना होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज की फोटो देनी होगी। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल होने की स्थिति में हो जाएगी। अब हम जानेंगे उस फॉर्म को हम कैसे करें फिल। तो उसके लिए सबसे पहले आप बिहार सरकार की वेबसाइट है SCSTwelfare.bis.nic.in पर जाएंगे। वहां जाने के बाद आपको इस स्कीम के बारे में आप इस स्कीम के तहत जो लिंक होगी उसको आप खोलेंगे, जहां पे आप अपने पूरे फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद जब वो फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके फॉर्म की, उसे आप प्रिंट आउट कर लेंगे और वो अपने पास आप रख लेंगे। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।